अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फरहान फरीद। आप देख रहे हैं 99 स्पोर्ट्स विद 99 और आज हमारे साथ एक मल्टीपल पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि स्पोर्ट्स के लिहाज से भी बेहतरीन स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कमेंट्री में भी अपने फ़न दिखाते रहते हैं और लॉ फर्म से इनका ताल्लुक़ है। कानूनी मशवरे आप उनसे बहुत ज़बरदस्त ले सकते हैं और उसके अलावा एक्टिंग का भी काफ़ी शौक़ है। हालिया दिनों में जब बजट पास हुआ था, उन पर इनका एक क्लिप काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एक मैसेज दिया था शानदार एक्टिंग करके। यकीनी तौर पर मैं आपको ज़्यादा देर नहीं करूंगा मिलाने के लिए। मेरे साथ मौजूद है मंसूर उल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मंसूर भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का रहम। मंसूर भाई के बारे में बताता चलूँ कि इनके एक साहबजादे हैं, अंडर 19 में अभी हालिया ट्रायल हुए हैं रीजन क्रिकेट के। माशाल्लाह मुबारकबाद दूंगा, उसमें भी वो सिलेक्ट हुए हैं और बेहतरीन जोन 4 से अंडर 17 क्रिकेट भी खेल चुके हैं, अंडर 19 क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। बेहतरीन स्टार है, ख़ुद भी आप क्रिकेट खेलते रहे हैं और क्योंकि जॉब और बिजनेस की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे सके, लेकिन आज अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। पहले मुख्तसर पूछूंगा कि आपकी जर्नी कैसी थी, आपने किस तरह अपने बचपन में कौन से स्कूल से तालीम हासिल की, फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और फिर बिजनेस और उसके बाद स्पोर्ट्स, किस तरह ये सब मुख्तसर बताइएगा। देखें, जैसे सब की स्कूलिंग का होता है और हमारे दौर में जो है ना बहुत ज़्यादा उस वक्त स्पोर्ट्स पे इतना कंसंट्रेट पेरेंट्स नहीं किया करते थे, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जस्ट आपका एक ऑप्शन था कि यू हैव टू ऑप्ट इन नेशनल टीम, अदरवाइज यू कांट डू एनीथिंग। तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं था। हमारे जो हीरोज़ थे उसमें इमरान खान, जावेद मियादाद और फिर लेटर ऑन अगर आप चले जाते हैं तो वसीम अकरम वगैरह थे। तो इसमें जो है ना आपको पता है कि जावेद मियादाद स्कूल थॉट ऑफ बैटिंग बिल्कुल डिफरेंट था। बिल्कुल हाँ। कि सिंगल डबल करना है। आज का दौर जो पावर प्ले का हो गया हुआ है। सईद अनवर जब आए थे, तो मतलब एवरीबडी इज अमेज कि जयसूर्या और सईद अनवर खेलते किस तरह से, नई क्रिकेट आई, ठीक है ना। बिल्कुल पावर प्ले की हिटिंग आ गई और इस पर 96 का वर्ल्ड कप फिर श्रीलंका ने जो है ना वो पावर प्ले वो 15 ओवर का हुआ करता था उस वक्त किया। बहरहाल ये कि हमने स्कूलिंग की ना, मेरी स्कूलिंग है न्याजी ग्रामर स्कूल की। देन फिर फॉरमैन कॉलेज से मैंने जो है ना वो इंटर किया। देन फिर बीकॉम के बाद जो है ना हमदर्द यूनिवर्सिटी जो ये इनकी है, क्या नाम है, हकीम सईद साहब की। जी, हकीम सईद साहब मदीना हिकमत में पढ़ने जाते थे, वहाँ से मैंने MBA किया, फिर इकनॉमिक्स में मास्टर किया कराची यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। तो इस दौरान जो है ना वो खेल शौकिया हद तक रहा। टेप बॉल क्रिकेट बहुत हुआ करती थी उस दौर में, तो अपने उरूज पे थी, नाइट मैचेस ये वो सब हम खेला करते थे। तो बड़ा शौक था, लेकिन बहरहाल कभी करियर की तरफ उस तरह ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त डेफिनेटली लीग्स का कॉन्सेप्ट और T20 का कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट की अगर नेशनल टीम में आप नहीं हो रहे हो तो फिर आपका करियर तबाह बर्बाद हो जाएगा, ये था। तो इसलिए कोई भी इसको करियर नहीं बनाता था, क्योंकि इतने करोड़ लोग खेल रहे हैं उसमें से जी 20-25 का करियर बनेगा, बाकी का पता ही नहीं होता था। ना डोमेस्टिक में इतना पैसा था, वो हमारे सुपरस्टार को इतने पैसे नहीं मिला करते थे जितने आजकल एक T20 में बिल्कुल सही आपको पता अर्निंग हो जाती है। आजकल तो आप ब्रांड का बैट इस्तेमाल करें तो वो भी आपको स्पॉन्सर हो रहा है। तो जब भी टाइम चेंज हुआ डेफिनेटली भी लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। तो इसी तरह फिर जो है ना जब मेरा बेटा इस तरफ आया तो डेफिनेटली। अच्छा, आप कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, कौन सा जोन था आपका वहाँ पर? मेरा जी नाज़िमाबाद से, मैंने ज़्यादा क्रिकेट खेली नाज़िमाबाद से, जोन 1। लेकिन टोटल क्रिकेट जो ज़्यादा होती थी ना वो टेप बॉल हुआ करती थी। सही। क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट का शौक नहीं था तो हार्ड बॉल में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन टेप बॉल क्रिकेट भी अपने अरूज की हुआ करती थी। वहाँ पर पापोश नगर, नाज़िमाबाद सुपर लीग होती रमज़ान में, बड़ी बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमने खेली हो। अच्छा जी, और हैदरी सुपर कप होता था जी। यहाँ पर हुमायूं सुमार बड़ा मशहूर था वहाँ पर। हुमायूं सुमार हो गया, नॉर्दर्न जिम खाना हो गई, आपकी मेडिकेयर कम होती थी उस वक्त। और ये अनवर मियादाद वगैरह जो थे वहाँ से खेला करते थे, जावेद मियादाद के छोटे भाई साहब और मोइन भाई और उनके भाई साहब नईम खान साहब, ये हमारे फेवरेट प्लेयर थे, बड़े फाइटर थे वो। हाँ, बल्कि नदीम खान खेला करते थे, बल्कि मोइन भाई तो ये बख्तियारी सेंटर में रनिंग किया करते थे। उस दौर में मैं भी रनिंग करने जाता था। अच्छा। तो मैं उनको देखता था, तो मैं तो देखता था कि वो तो भागने के बाद रुकने का नाम ही नहीं लेते थे, तो मेरे को बड़ा शौक पैदा होता था। अच्छा। लेकिन ये कि इट्स गुड टू सी कि यंगस्टर ना अपने हीरोज बनाता है। अब डेफिनेटली कई ऐसे प्लेयर होते हैं उनकी बैटिंग अच्छी होती है, कई ऐसे प्लेयर होते हैं उनकी बॉलिंग अच्छी होती है, बस फील्डिंग में अच्छे होते हैं, बस लुक में बड़े, जैसे शाहिद अफरीदी साहब आप देखें, माशाल्लाह उनका लुक ही ऐसा था कि मतलब अब माशाल्लाह उनकी इतनी एज हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन मतलब वो हीरोइज्म माशाल्लाह वो अभी तक स्टार है, वो हमारे ज़्यादा फेमस खिलाड़ी सुपर स्टार हैं। अभी सिर्फ उनका नाम आता है तो लोग कहते हैं यार पावर हिटर आ गए। रन उन्होंने 20 बनाने या 40 बनाने, लेकिन जो इम्पैक्ट वो क्रिएट करते थे वो शायद एक 100 रन वाला भी क्रिएट नहीं करता था। तो ये शौक़ मुझे फिर पैदा हुआ। मैंने कहा नहीं यार, इट्स ओके, अगर जिस तरफ भी बच्चों को शौक़ होता है ना उस तरफ उनको जाना चाहिए।
आज आप देखें माशाल्लाह, आप 15 के 16 के 17 ट्रायल्स होते हैं जी। तो माशाल्लाह कितने लोग आते हैं, आप खुद कवरेज माशाल्लाह करते रहते हैं, जोन वाइज मतलब बच्चों अब एक कल्चर ही अलग हो गया है क्रिकेट में, कल्चर ही अलग, क्योंकि पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए अपना, इन्वॉल्व हो गए। पहले बच्चा छुप के जाता था पेरेंट्स से, वो इतनी सपोर्ट नहीं होती अब थी। तो पेरेंट्स लेके जाते हैं, पेरेंट्स लेके जाते हैं, गाड़ी में लेके आते हैं, फिर पेरेंट्स कोशिश करते हैं हमारा बच्चा हो जाए। अच्छा, फिर आपने लॉ फॉर्म से भी वाबस्ता है, तो ये इस तरह फिर आप कानूनी इसमें किस तरह आप? देखिए बात सारी है कि हम बेसिकली जो है ना, जब मैंने मास्टर्स किया और डिफरेंट जॉब सर्चिंग करी तो एक कंसल्टेंसी इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक रहा, जिसमें ये बैंकिंग आउटसोर्स सर्विसेज वगैरह हुआ करती हैं, एडवाइजरी सर्विस भी इसमें आती है। जैसे बैंक में आपको पता है इन्वॉल्वमेंट, प्रॉपर्टी, मॉर्गेज, डॉक्यूमेंट, ये सब हुआ करता है। बिल्कुल। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर काफ़ी सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो उस डॉक्यूमेंटेशन को क्लोजली मॉनिटर करते करते जो है लीगल इम्पैक्ट क्रिएट होता रहा। फिर लॉयर्स के साथ, ऑडिटर के साथ और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के साथ एक मेल जोल रहा, जिसकी वजह से अपनी फर्म मैंने खुद बनाई माशाल्लाह से 2010 में। देन आफ्टरवर्ड जो है ना वो चीज़ें फिर रेप्लिकेट होती रहीं, खुद ब खुद आती रहीं, अमलगमेट होती रहीं, तो डेफिनेटली शौक बढ़ता चला गया। अब आपको पता है, आप जिस मुल्क में काम कर रहे हैं उसमें मल्टीफेरियस आपके पास फंक्शन होने ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्टिस्ट है तो अगर वो सिर्फ जो है ना वो जनाब एक्टिंग ये वाली कर सकता है और दूसरी नहीं कर सकता तो उसका फ्यूचर लिमिटेड है। अच्छा, आपने एक्टिंग की बात की, आपका एक क्लिप वायरल हुआ था जब बजट आया था, तो उसमें बड़ा अच्छा मैसेज दिया था आपने। जी। एक्टिंग का भी शौक आपको कैसे आया? एक्टिंग का बस शौक ऐसे रहा कि आप मैं बचपन में ना कहानियाँ लिखा करता था। अच्छा। 5-6 क्लास में स्टोरी राइटिंग का शौक था, तो मैट्रिक के बच्चे मुझसे आके कहानियाँ सुनते थे, मेरे पास कोई स्टोरी नहीं होती थी, देर में स्पॉन्टेनियस डेवलप करता था। मतलब खुद राइटर भी थे? जी। और उसके बाद उस वक्त इंडियन मूवीज़ का काफ़ी जो है ना इन्फ्लुएंस था, वो सारे एक्टर्स होते थे तो उनकी मिमिक्री स्टेज पे ये वो जनाब, फिर वो अमिताभ बच्चन तो आपको पता है स्टार हुआ करते थे, राजेश खन्ना हुआ करते थे, तो वो एक शौक पैदा होता था। तो डेफिनेटली उस तरह से एक शौक था, कभी इसको अगेन वही शौकिया था, उसको भी कभी प्रोफेशनल तरीके से अपनाने। शाहरुख खान के कुछ आपने एक्टिंग की थी, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को। अब मैं क्या एक्टिंग करूँ शाहरुख खान? एक थोड़ी सी हल्की सी कुछ झलक दिखाएं शाहरुख खान जो जिस तरह बोलते हैं या मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। देखिए, मैं एक फिल्म मोहब्बत है कि एक डायलॉग है, हाँ, जिसमें शाहरुख जो है ना वो अमिताभ बच्चन के सामने होते हैं, रिटर्न 2000 की मूवी का है। तो बहुत अरसे से मैं इससे आउट ऑफ टच हूँ, आपने पुरानी बात याद दिला दी। कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत किए करते थे, सारे दोस्त अहबाब जो है वो हमसे रिक्वेस्ट किया करते थे, तो उस ज़माने में वो अमिताभ के सामने होते हैं, तो अमिताभ को जो है ना वो आखिरी डायलॉग बोला करते हैं, तो वो डायलॉग कुछ इस तरीके से था कि माफ़ कीजिएगा सर, माफ़ कीजिएगा, पर जहाँ से मैं देख रहा हूँ आप हार गए, क्योंकि जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे एक 55 साल का बाप एक 19 साल की बेटी के सामने खड़ा दिख रहा है। आप तब भी आ रहे थे और आप आज भी आ रहे हैं। कभी आपने जानने की कोशिश की मिस्टर शंकर, मैं क्रोकोडाइल से वापस क्यों आया था, किसके लिए? ये करण वकील समीर कौन है मेरे? मैं तो ये किसी को जानता भी नहीं था, मैं तो ये किसी को नहीं जानता था। मैं वापस आया था आपके लिए मिस्टर शंकर, मैं वापस आया था उस बाप के लिए जिसकी बेटी से मोहब्बत करता, जो आज भी कहा करती है कि मेरे पापा सबसे प्यारे हैं, दुनिया के सबसे बड़े पापा हैं। और आज भी जब आप पीछे पलट के देखेंगे तो आपको वही दो लोग दिखेंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आपको। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आप आते हैं थोड़ा सा क्रिकेट के ऊपर। हालिया दिनों में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ खेली गई। 35 साल के बाद कामयाबी हासिल की वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के अंदर किसी टेस्ट मैच के अंदर, और अभी बांग्लादेश से हम टेस्ट मैच आ रहे थे, तो बांग्लादेश ने हिस्ट्री में पहली दफ़ा पाकिस्तान को जो है वो 2 टेस्ट में हराए। तो ये पिचेस ऐसी टीमों के खिलाफ हम बना रहे हैं बिल्कुल जहाँ पर हमारे ना बैटर खेल पा रहे हैं, तो एक तरीके से जुआ है कि आप कोई भी टीम यहाँ पर जीत सकती है, हार सकती है। आप अपने से बड़ी टीमों के खिलाफ इस तरह की पिचें बनाते हैं तो समझ में आती है कि वहाँ पर टीम आपकी भी बराबर हो जाती है। आप अपने से छोटी टीम के खिलाफ बनाएंगे तो फिर आपकी टीम भी बराबर होगी। इस तरह की पिचें इस तरह की टीमों के लिए क्या सूट करती हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि हम लोग जो है ना वो बेसिकली स्पेसिफिक सीरीज़ों के लिए प्लान कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। सही। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक टीम इन्वॉल्व करनी है तो उसका तरीका ये है कि आपकी टीम, देखिए हम लोग ने तो जब क्रिकेट देखी तो हमने अपनी टीम में बैट्समैन भी देखे, फास्ट बॉलर भी देखे, स्पिनर भी देखे। सही। मिसाल पर अगर आप एरा उठा, मैं आपको इसलिए बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि जब टीमें हमारी कामयाब थी और जिन्होंने कोई क्रेडिट्स जिनके नाम, वसीम, वकार, इमरान खान, वसीम वकार जब थे तो क्या सकलैन नहीं थे उनके साथ? क्या मुश्ताक अहमद के बगैर वर्ल्ड कप जीत जाते? दानिश कनेरिया थे, चीज़ें दानिश कनेरिया थे, सईद अजमल आए। तो कहने का मतलब ये है कि फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान का नाम बिल्कुल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्पिनर साथ नहीं रहे। यहाँ पर या तो आप 4-4 स्पिनर खिला के जीतना चाहते हैं,
या आप चाहते हैं कि जी हमारी फास्ट बॉलिंग अटैक में 4-4 5-5 फास्ट बॉलर खिला दो और एक स्पेशल स्पिनर ना खिलाओ। देखें जी अब्दुल कादिर तो हर विकेट पे खेलता था, हर विकेट पे। मुरलीधरन, ठीक है जी, मुरलीधरन हर विकेट पे खेलता था, शेन वॉर्न हर विकेट पे खेलता था। ऐसा नहीं है कि जी, क्योंकि देखिए ना जब भी आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो जब भी दूसरा तीसरा दिन होता है, पैचेज होते हैं, तो स्पिनर आया था। अब यहाँ पर हो गया जी, थोड़ा बॉलर हो थोड़ा बैट्समैन हो, वो बॉलिंग भी कर सकता है, ये बैटिंग भी कर सकता है। मतलब मुझे लगता है कि नेगेटिव स्ट्रैटेजी को ज़्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है। अब पंखे और एरोप्लेन चला के आप सारी सीरीज़ तो जीतने से रहे सर। सही। क्योंकि हो क्या रहा है, इसकी मेन वजह जो मैं समझता हूँ कि बहुत छोटे और स्मॉल टेन्योर के लिए जो है ना सिलेक्शन कमेटी आ रही है, कैप्टन आ रहे हैं, तो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू जो है ना सेफ गार्ड बाय देमसेल्फ। वो कहते हैं जी ये सीरीज मैं जीत लूँ ताकि यूँ हो जाए, अगले अपने आप को अगले भाई जो भी है। तो ये मुझे लगता है कि दिस इज़ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। होना ये चाहिए भाई 3 फास्ट बॉलर या 1 स्पिनर या 2, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, 6 बैट्समैन 1 विकेट कीपर, वॉट एवर इट विल बी। एक ऑलराउंडर आपके पास जनरल ऑलराउंडर खेलना ही चाहिए ना। आपने जब आमिर जवान को खिलाया या किसी को भी आप खिलाते हैं, हमारे पास रज़ाक, अजहर महमूद ऑलराउंडर रहे। अब एक फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, आपका बेस्ट फास्ट बॉलर जिसने अब्बास ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसको आपने ड्रॉप कर दिया, नया फास्ट बॉलर डेब्यू करा दिया। अब आप देखिए डेब्यू करा दिया, 4 ओवर खिलाने के लिए करा दिया आपने, क्यों करा दिया यार? अच्छा खुर्रम शहजाद को आपने बिठाया या बास को खिलाया, मतलब इनके पास किसी चीज़ की कोई लॉजिक नहीं है। इसको क्यों खिला रहे हैं, उसको क्यों बिठा रहे हैं? बिल्कुल सही ना। और एक टेक्निकल चीज़ मैंने नोट की है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने ये पूछा कि भाई वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम ने के सामने आप आउट हो गए और आपने उनको आउट जल्दी नहीं किया, वो लोग 250 रन के ऊपर कर गए, तो क्या हुआ ये? हाँ सर मुझे ये लगता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि जब किसी को बहुत ज़्यादा प्रेज मिल जाता है ना, तो वो ये समझता है कि अब वो कुछ भी करता रहे, वो सही कर रहा है, वो सही कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि 80 की स्पीड से बिलो बॉलिंग की वेस्ट इंडीज़ ने, स्लो की है इस विकेट पे, तो उनको कामयाबी हुई है। हमने 80 प्लस बॉलिंग की है, अगर आप नोट करें तो जी। अपने क्यों की है? क्योंकि हम जो है ना वो कभी तेज़ मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मतलब हमारा फोकस जो है ना बैट्समैन को डराने पे। और उनके आखिरी टेलेंडर ने दोनों इनिंगों में स्कोर करके आपसे मैच छीन लिया। आखिरी 3 बैट्समैन ने 100 रन करे। देखिए 39 for 7 जी, और दे वन द मैच। 26 for 5 जी थे बांग्लादेश के साथ और दे वन द मैच। बिल्कुल यही, यानी कि टेल आपको बांग्लादेश में भी ले डूबी, बिल्कुल टेल आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी ले डूबी। आप ये स्टैट्स नोट करें ना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप लोग सवालात करते हैं तो जवाब ऐसे देते हैं जैसे बहुत बड़ा कोई मार्का मार के आए। भाई दे आर पेड फॉर दैट मैच। ऐसा नहीं कि पुरानी परफॉर्मेंसेस पर आप ये सोचें जी मैंने बहुत अच्छा किया हुआ है तो मुझे क्रिटिक्स नहीं मिलेंगे। आकिब जावेद यही कह रहे थे इस टेस्ट मैच से पहले कि भाई हम इन पिचों में बना के मैच जीत रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या, हम जीत रहे हैं ना। उनको ये नहीं पता था कि ये पीछे आपको ले भी डूब सकती हैं। बहरहाल आपने अभी बात की कि आपके पास 3 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर होना चाहिए। आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी आप ही के मुल्क में हो रही है, कराची में इसका आगाज़ हो रहा है और लाहौर में भी मैचेस होंगे। हर टीम ने अपनी टीम का ऐलान, 7 कंट्री अब तक टीम का ऐलान कर चुके हैं, हम अभी तक अपनी टीम का ऐलान नहीं कर पाए। हमने देखा साउथ अफ्रीका ने 4 स्पिनर रखे, श्रीलंका ने 4 स्पिनर रखे, बांग्लादेश ने 4 स्पिनर रखे, वेस्ट इंडीज़ ने 3 स्पिनर रखे हैं और इंडिया की टीम ने भी अपने पास 4 स्पिनर रखे हैं। पाकिस्तान की टीम ने अभी तक कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं रखा। हम चाह रहे हैं कि खुशदिल शाह को रख दें तो वो पार्ट टाइम स्पिनर हो, आगा सलमान पार्ट टाइम स्पिनर काम चला देगा। आप अभी तक साजिद खान को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, अब्दुल रहमान को टीम में लेंगे नहीं लेंगे, अब मुकीम जो है वो अपना क्या नाम है, सुफियान मुकीम, उसको टीम में लेंगे नहीं लेंगे, कोई जेन्युइन स्पिनर टीम में होगा नहीं होगा। आपके मुल्क में हो रहा है, दूसरी लोग आपकी कंडीशन अपने आप को ऑब्जर्व करके टीम का ऐलान कर चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा करना है क्या है, टीम का ऐलान नहीं कर पाए अभी तक। बात यह है कि मुझे जो है ना बेसिकली सॉरी टू से अभी तक पाकिस्तान की टीम से मुझे यही कंफर्ट जोन नहीं है कि अगर हमें 300 प्लस का टारगेट मिलेगा तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, पहला तो ये सवाल हमारे लिए चेजिंग कहाँ होगी पॉसिबल, यानी कि अगर आप टॉस हार गए और आपको चेज करने हो गए तो अगेंस्ट एनी टीम यू विल सफ़र। ठीक है ना, या आप उसमें प्रॉस्परेशन का शिकार होते हैं या आप परप्लेक्स हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें। एक तो ये मसला है। सेकंड बात ये है कि मैंने एक बात ये नोट की है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी फॉर एग्जांपल प्लेयर है और वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, देखें इंडिया में आप ये देखें डोमेस्टिक क्रिकेट को एक रेस्पेक्ट है। कोहली वापस गए डोमेस्टिक खेलने के लिए, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे यहाँ प्लेयर हैं बहुत सारे, जैसे बाबर हैं, ठीक है, बाबर आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, नो डाउट वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं दुनिया के, लेकिन हाउ ही इवॉल्व, वो बाहर क्यों है तो और अंदर क्यों है, आप मुझे बताइए क्या किया था डोमेस्टिक में जो वापस आए। अच्छा, और अगर वापस आना था तो फिर निकालने का क्या मकसद था? यू नेवर नो दिस, कोई रीज़न नहीं है कि क्यों। एक मैच भी आपको नहीं मिलेगा डोमेस्टिक में रन्स करने वाला। जो लड़का डोमेस्टिक में रन्स कर रहा है
वो कोई भी है, कामरान गुलाम साहब ने किए, आ गए, अगर वो कुछ गलत शॉट खेल के आउट हुए या जो भी हुए तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना इस बात पे कि भाई दूसरा पीछे तैयार खड़ा हुआ है, वो आ सकता है। ठीक है, देखें आपने काशिफ को डेब्यू करा दिया, बिल्कुल सही है, फ्लॉप तो आपकी बैटिंग चल रही थी, फ्लॉप तो बैटिंग चल रही, फास्ट बॉलर का तो रोल ही नहीं था, उसे तो 4-6 ओवर करने थे। तो आपने डेब्यू कराना था, सुफियान मुकीम को कराए थे, सुफियान मुकीम को कुछ 4-5 विकेट ले जाता, वो करा देते आप। सुफियान मुकीम डिफरेंट बॉलर था, उसको क्यों नहीं कराया आपने? और टेल के खिलाफ तो बड़ा अच्छा था, चाइना मैन गुगली करता, चाइना मैन तो आप ये देखें, ये बच्चों के ट्रायल में चाइना मैन जो आउट ऑफ लाइन भी बॉल कर रहे होते हैं, कहते हैं भाई इसको रखो, बिकॉज चाइना मैन की तो वैल्यू आपको तो सब जगह है। आपसे कुलदीप यादव आज तक नहीं खेला गया, आपसे तबरेज शमसी आज तक नहीं खेला गया, इससे पहले पॉल आडम किसी नहीं खेला जाता था जो जिसने चाइना मैन का स्टार्ट लिया था। तो चाइना मैन तो बहुत मुश्किल है खेलना, इसलिए क्योंकि चाइना मैन बहुत मिस्ट्री बॉल होती है, आपको समझ में नहीं आता कि बॉल इधर जाएगी या उधर आएगी, वॉट एवर जो भी है। और जब विकेट शूट कर रही है तो फिर कब खेलेगा? एक बच्चा और था, वो बड़ा अच्छा प्लेयर था, उसने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया, सारा कुछ किया, आपको वो नज़र ही नहीं आएगा, मेहरान मुमताज़। जी, मेहरान मुमताज़, उसे कितनी परफॉर्मेंसेज दी थी, ऑल ऑफ अ सडन कहीं से कोई और प्लेयर खेलता है तो वो देखें राइट बनता था उसका, कई जगह नवाज को ज़बरदस्ती खिलाया गया जब, तो बहरान का राइट बनता था, बहरान कब खेलेगा? मेरा बहरान कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि वो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, एक फॉर्म का टाइम होता है, आप उस पर रन्स कर रहे होते हो, आपको उस वक्त टीम में आना चाहिए, जब आपकी फॉर्म चली जाती है। अब आप देखें ना आपके प्लेयर किधर हैं, समी असलम किधर गया, सही, शाजेब किधर है, अंडर 19 का लड़का PSL में सिलेक्ट ही नहीं हुआ, ये सब किधर है? मतलब जो आपके प्राइम टाइम होती है उस वक्त आप टीम में लेते ही नहीं है, उसके बाद जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है उस वक्त ले लेते हैं, फिर जब परफॉर्मेंस नहीं आती बोलते ये फॉर्म में नहीं है। अच्छा, ये तो वो स्लॉट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो हमें नज़र आ गए हैं। हम उस स्लॉट पे तो अब जा ही नहीं है कि जो बच्चे सेलेक्ट ही कभी नहीं हुआ करते हैं। हाँ, ये तो वो स्लॉट है जो आपको सामने सामने से दिख रहा है। अब हो सकता है कि मेहरान जब सेलेक्ट हुआ तो उस वक्त पता नहीं वो होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, वो एक अलग सवाल है। सही, बिकॉज वो भी कभी क्लोजली मॉनिटर नहीं होता। आप ट्रायल में देख लें, इससे पहले आपने SPL के ट्रायल अनाउंस किए, ये जो बहुत सारी और चीज़ें हुई, सेलेक्टर जो है एक फॉर्मेलिटी थी उसमें, तो सिर्फ जो ट्रायल देखते तक नहीं है बहुत सारे, वो लड़के तो आई नहीं टीम में जो ट्रायल में देख गए थे। हाँ। और लड़के जो वो आ गए जो ट्रायल में थे ही नहीं। बस ठीक है, तुम कहा पिछली दफ़ा खेले हुए हो, अच्छा जी ठीक है, ख़त्म हो गई बात, ऑलरेडी एग्जाम्प्ट हो, बिल्कुल सही है, ऑलरेडी एग्जाम्प्ट, जब ऑलरेडी सब एग्जाम्प्ट ही है तो बस बात ही ख़त्म हो गई ना फिर। अच्छा, आपके बेटे ने क्रिकेट आपको देख के शुरू की या उसने क्लब कोई ज्वाइन किया, किस क्लब से, किस जोन से खेल रहे हैं? सर हुआ ये था, नाम क्या है उनका, नाम भी बताएं हमारे नाज़रीन जी मैं बताता हूँ। बात ये है कि माशाल्लाह मेरे बेटे ने पहले हिफ्ज़ किया, माशाल्लाह हाफिज़ भी है, हाफिज़ है माशाल्लाह। तो उसके बाद मैंने उनसे वादा किया था कि तुम्हें एकेडमी में एडमिशन दिलाऊंगा, तो PI एकेडमी में इनको लेके गया मैंने कहा सुबह का टाइम है, ये वैसे ही सोता रहता है, हफ्ते इतवार को ये तो सुबह उठ जाया करेगा, वरना सारा दिन सोता रहेगा। सही। ये 9 में ही वॉज एडमिटेड, 9 क्लास में एडमिशन हुआ इनका। तो जब वहाँ गया तो उसने पहले दिन इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी, सेकेंड डे जब उसने खेला तो उसने बैटिंग वहाँ बहुत अच्छी करी। तो मैंने कहा यार कि ही इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ड बॉल। मुझे सगीर अब्बास साहब ने आके बोला ये कि ही इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ड बॉल। आप इसको हार्ड बॉल में क्यों नहीं कराते? मैंने करा दें, हार्ड बॉल में कुछ अर्से खेला ही है। तो वहाँ पर फिर इनकी एकेडमी स्टार हीरोज़, इनके जो कोच हैं यार मोहम्मद साहब, उन्होंने इनको प्रैक्टिस कराई, यार मोहम्मद साहब ने। अब जब वहाँ खेले ये CA ग्राउंड में, इधर ग्राउंड में खेले तो अच्छा खेल रहे थे। तो ऑल ऑफ अ सडन हुआ ये है कि मेरी मुलाकात आज़म स्पोर्ट्स के कैप्टन जो हैं उनसे हुई, इत्तफाकिया। वो किसी होटल में आए हुए थे, वहाँ डोमेस्टिक की बातें चल रही थी, मैंने भी बातें शुरू कर दी, मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी। तो रिजवान से मैंने बोला, मैंने कहा मेरा बेटा खेलता है, आप देख लो उसको। मैंने कुछ क्लिप्स भेजी उसकी, उसका रिकॉर्ड भेजा, ये वो। उसने कहा प्रैक्टिस मैच में भेज सकते हैं फला दिन। मैंने कहा वाई नॉट। मैंने उनको प्रैक्टिस मैच में भेजा, तो मुझे क्या लगा मैं इसको अपने क्लब से खिलाऊंगा। मैंने कहा यार आपने इसमें ऐसा क्या देखा? कह रहे नहीं, इसमें मैं समझ गया हूँ, मेरी आइज़ ने इसको रीड कर लिया है, ही इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अंडर 17 प्रोडक्ट है वो। अच्छा। मैंने कहा सर आप, रिजवान भाई कह रहे नहीं मुझे पता है ये अंडर 17 प्रोडक्ट है। रिजवान ने मुझे बोला, तो मैंने कहा रिजवान आप ये कह रहे हो? कह रहे नहीं आप छोड़ देना बस सब मसलों को, आप भेजें इसको। उसने 2-3 प्रैक्टिस मैच में किया, फिर अचानक से 2-3 मैचेस बाद ये फर्स्ट तजम्मुल टूर्नामेंट जो हुआ, उसके पहले टूर्नामेंट में अनाउंस करी उसने टीम, इनको फ्रंट लाइन बॉलर खिला दी। गुड। मतलब ये पावर प्ले में 4 ओवर बाद 5वें ओवर में आ गई। गुड। और इन्होंने आके जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग बहुत अच्छी कर दी। उस वक्त से लेके आज तक जो है ना ये ही वॉज रेगुलर पार्ट ऑफ आज़म स्पोर्ट्स। ये जोन 4 का क्लब है, तो रजिस्टर्ड क्लब है। और रिजवान भाई जो है ना, फिर इन्होंने जब
फिर होता ये है कि बंदा जब बच्चा जाहिर सी इवॉल्व हो रहा होता है, उसकी चीज़ें ख़राब भी होती हैं, सारा कुछ होता है। इनको सीरियसली लिया कि जी इसके देखें ना, इसका वेट ज़्यादा है, इसका ये है वो है, इसको ट्रेनिंग कराएं, जिम में भेजें, तो वो सारी वर्किंग इन्होंने शुरू कर दी, क्योंकि इसको प्रोफेशनल के लिए लेना शुरू किया। फिर ये गए ट्रायल में जोन के, तो वहाँ सेलेक्ट हुए। फिर जब ये रीजन में आए तो अब इनको भी पता लग गया कि कुछ ना कुछ तो है, कि अगर मैं थोड़ा सा प्लस माइनस करूँ, एफर्ट करूँ, तो आई कैन मूव फॉरवर्ड। मतलब आपने इनको जज किया, एक बाप ने जज किया। आखिर में आपसे मैसेज लेना चाहूँगा कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को आगे क्रिकेट खिलाने से रोकते हैं, अगर उनमें कोई टैलेंट होता है तो उनके कोई मैसेज देना चाहें, कुछ सपोर्ट के लिए उनके? देखें, सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मल्टीफेरियस क्वालिटी से नवाजा है, और ये ज़रूरी नहीं कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा जो है ना बच्चे भी सोचते हों या उनमें वही टैलेंट हो। वरना हर आदमी डॉक्टर हो, हर आदमी इंजीनियर हो, ठीक है ना। ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को कुछ और काम करने के लिए पैदा किया गया है। तो मुझे ये लगता है कि जो क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने एक इनबिल्ट क्वालिटीज़, इनबॉर्न क्वालिटीज़ दी हैं, वो ज़रूर जो है ना इवॉल्व होनी चाहिए, किसी की भी हो। जहाँ तक रह गया एकेडमिक्स का ताल्लुक, जहाँ तक रह गया पढ़ाई का ताल्लुक, तो बिल्कुल वो साथ लेके चलना है आपको। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको पता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बच्चे लग जाते हैं आजकल, तो उससे बेहतर ये कि आप इसको स्पोर्ट्स में डालें, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आएंगे, देखिए ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स जो है ना वो लाजमी मलजूम है जी। तो जब स्पोर्ट्स में बच्चों को डालेंगे तो उनके डेफिनेटली हेल्थ वाइज, उनकी मेंटल वाइज उनकी ग्रोथ होगी, और वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में सोच सकेंगे, क्योंकि वंस दे फील हेल्दी बाय देमसेल्फ, दे लुक हेल्दी बाय देमसेल्फ, तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म स्टडीज़ में भी करेंगे। तो देखा नाज़रीन, मंसूरुल हक साहब ने किस अंदाज से अपने बेटे को गाइडलाइन दी और किस अंदाज से जो है उन्होंने उनको मदद की, और वो आज कराची रीजन के ट्रायल में सिलेक्ट हुए, और जो मैसेज बताया उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। फिर किसी वक्त किसी और पर्सनैलिटी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने होस्ट फरहान फरीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।